अगर आप मीशो सेलर हैं, मीशो इंडिया पर सेल कर रहे हैं तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं जो शायद आप गलती कर रहे हो या अभी भी आप कंफ्यूज हो और आपको क्लियर मालूम ना हो कि करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीशो सेलर हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं और उनको आइडिया नहीं है कि ये गलतियां उनसे हो जा रही हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप मीशो पे लिस्टिंग करने जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो सिंगल लिस्टिंग करने का और दूसरा बल्क लिस्टिंग करने का, जिसमें आप एक्सेल डाउनलोड करके उस पार्टिकुलर कैटेगरी की और उसमें अपने आइटम्स की एंट्री करके उसको अपलोड करते हैं और एक साथ आपकी सारी लिस्टिंग्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक बात आप सबको ये देखना है कि जब आप लिस्टिंग्स करते हैं तो आपने ये देखा होगा मीशो में कि 4 से 5 या 6 आपकी लिस्टिंग्स को वो एक ही कैटलॉग फाइल में शो करता है, मीन्स वो एक ही कैटलॉग आईडी पे शो करता है। और उसमें होता क्या है कि जब आपके 4 से 5 प्रोडक्ट एक ही कैटलॉग आईडी में मैप हो गए हैं तो एक तरीके से वो उनके वेरिएशन में काउंट हो जाते हैं। अब इसमें जो मीशो की एल्गोरिथम है वो करती क्या है कि उन प्रोडक्ट्स में किसी एक प्रोडक्ट को लेके वो आगे चलती है, मीन्स आपको विजिबिलिटी एक प्रोडक्ट पे मिलती है। जब कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो जो उसके साथ में आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे उसमें आपने देखा होगा +3 या +4 लिखा होता है, मीन्स उसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स और होते हैं वो फिर कस्टमर वहां से देख लेता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपने स्टोर फ्रंट का लिंक या आपका कोई सप्लायर है जो आपके स्टोर फ्रंट का लिंक किसी दूसरे सप्लायर को या किसी कस्टमर को भेजता है, तो मान लीजिए आपने 50 प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है और उसमें आपने जो है बल्क लिस्टिंग की है या आपने सिंगल लिस्टिंग की, तो वहां जब आप सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें आपसे पूछा जाता है कि और कौन से प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग आप इसमें करना चाह रहे हैं या इसी के साथ में करना चाह रहे हैं जो इसकी सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो होगा क्या कि मान लीजिए आपने 50 लिस्टिंग की और एक कैटलॉग फाइल या एक लिस्टिंग आईडी में या कैटलॉग आईडी में आपके 5 से 6 प्रोडक्ट्स मीशो ने रख दिए, तो कुल मिलाकर के आपने की तो 50 लिस्टिंग, ठीक है, लेकिन वो कितनी रह गई? 6, 7, 8, 9 रह गई। मतलब जब कोई सप्लायर या कोई भी रिटेलर या कोई भी कस्टमर आपके लिंक को शेयर करेगा तो भले ही आपके पास 50 प्रोडक्ट हो बट सामने वाले को वो 6, 7, 8 प्रोडक्ट ही नजर आएंगे काउंट में। बस जब उस पर वो क्लिक करेगा तो उसके अंदर आपके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ में अटैच हैं वो देख सकता है। तो यहाँ पे होता ये है कि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म देखें कि जो मीशो की एल्गोरिथम है वो क्या कर रही है, तो एक तो ये बात यहाँ पे साफ है कि मीशो ने ऐसा किया इसलिए है कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं मीशो पे वो कम से कम रहे, मीन्स जो नंबर ऑफ कैटलॉग फाइल्स हैं वो कम से कम बने। इसीलिए मीशो एक कैटलॉग फाइल में या लिस्टिंग आईडी में 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स ऐड करता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज। अब यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा बेच रहे हो जहाँ पे वेरिएशन है, लाइक कोई टी शर्ट आप बेच रहे हो उसके डिफरेंट कलर्स हैं, साइजेज हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वेरिएशन के पार्ट होते हैं, उनमें एक लिस्टिंग में आपके सारे वेरिएशन आ जाएं, ये बेटर होता है। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिन पे एक दूसरे का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, चाहे वो कलर का रिलेशन हो या साइज का रिलेशन हो, वहां पे अगर 5-6 प्रोडक्ट आपके एक लिस्टिंग आईडी में मैप हो जा रहे हैं तो कुछ इसके फायदे हैं बट नुकसान ज्यादा है। अब देखिए फायदे ये हैं कि कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट पे लैंड करता है उसमें से किसी एक प्रोडक्ट पे तो बाकी भी वो वहां पे देख सकता है क्योंकि वहां +3, +4 मीशो दिखाता रहता है। लेकिन अगर आपने सिंगल लिस्टिंग करके रखी है, सबको अलग अलग लिस्ट किया है, तो वहां पे कस्टमर को ये लगता है कि इनके पास बहुत सारी वैरायटी है और इनकी जो एल्गोरिथम है जो कि वो हर एक लिस्टिंग आईडी को प्रमोट करती है, तो हो सकता है आपकी सेल्स भी ज्यादा हो जाए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब ये 5-6 प्रोडक्ट एक लिस्टिंग में मैप हो जाते हैं तो उनमें से 1-2 प्रोडक्ट चलते हैं बट बाकी नहीं चल पाते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें कोई वेरिएशन साइज का ना हो, कलर का ना हो, मीन्स वो आपस में ऐसा कोई साइज कलर का रिलेशन ना बने उनके बीच में, तो आप उनको अलग अलग लिस्ट करिए।
मतलब सिंगल बाई सिंगल लिस्ट करिए, जिससे हर एक प्रोडक्ट को मीशो एक लिस्टिंग काउंट करे और हर एक प्रोडक्ट को एक कैटलॉग आईडी या लिस्टिंग आईडी असाइन हो जाए। इससे फायदा होगा कि एल्गोरिथम को लगेगा कि यार इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और वो अलग अलग आईडी को अलग अलग समय प्रमोट करता है, तो आपको सेल्स ज्यादा देखने को मिल सकती है। और इससे कोई कस्टमर या कोई सप्लायर जब देखेगा आपके स्टोर फ्रंट को, तो उसको भी लगेगा यार कि इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि उसमें हर एक प्रोडक्ट अलग अलग दिखाया जाएगा। अगर आप एक्सेल सीट अपलोड कर रहे हो, मतलब मीशो पे आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उनका जो एक्सेल फाइल है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस एक्सेल में जितने प्रोडक्ट आपको अपलोड करने हैं सारे पहले उसमें आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद उसको एक कॉपी फाइल बना लीजिए, डुप्लीकेट फाइल बनाते जाइए और एक बार में एक ही जो आपकी रो है उसको उसमें रखिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको वो जो एक्सेल सीट आपने बनाई, मान लीजिए उसमें 50 प्रोडक्ट हैं, तो आपको 50 बार तो अपलोड करना पड़ेगा वन बाय वन। उससे क्या होगा, आपके वो जो 50 लिस्टिंग्स हैं वो मीशो में अलग अलग दिखाई देंगी। और अगर आप उनको एक साथ ऐड कर दिए, 50 को आपने एक एक्सेल सीट में बनाया और अपलोड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, मीशो जो है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी 4, 5 या 6 प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप बना देता है। तो अल्टीमेटली वो 4, 5, 6 आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक लिस्टिंग में काउंट हो जाते हैं। तो आपने 50 तो ऐड किए, लेकिन अल्टीमेटली वो 8, 9 ऐसे दिखाएगा कि आपने लिस्टिंग्स की हैं टोटल। क्यों? क्योंकि वो बाकी लिस्टिंग्स जो है वो उसके अंदर चली गई हैं। तो इसीलिए ये डिसीजन आप सोच समझ के लीजिए और आप देखिए कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर कोई साइज कलर का रिलेशन ना हो, जैसा मैंने कहा है, तो कोशिश करिए कि आप लिस्टिंग को 1 बाय 1 करिए। इससे आपका स्टोर फ्रंट भी बड़ा दिखता है और हर एक लिस्टिंग को एक यूनिक कैटलॉग आईडी या फाइल आईडी या लिस्टिंग आईडी असाइन हो जाती है। तो इससे जो मीशो की एल्गोरिथम है, चूंकि वो लिस्टिंग्स को प्रमोट करती है, तो हो सकता है कि आपकी ज्यादा लिस्टिंग्स प्रमोट हो जाएं और आपकी सेल पहले से ज्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि इसका कोई खास नुकसान नहीं है, इसका आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप मीशो सेलर हैं तो ये आप कर सकते हैं। रही बात मीशो में थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम्स आप मुझे बताते रहते हैं, तो मीशो में ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि मीशो में कहीं ना कहीं लोग ज्यादा जुड़ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनके पास उतना इंफ्रा नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको मैनेज कर पाए। तो कई बार मीशो में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो मीशो को अपना कोरियर ही नहीं है, बहुत सारे कोरियर पार्टनर्स इन्होंने टाई अप बना के रखा है। इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे और बढ़ जाती है। बट मीशो लगातार ग्रो कर रहा है और आगे चल के हो सकता है मीशो इस सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे और आपकी सेल्स भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मीशो लगातार इस पे काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।